हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग बायो के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे और कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के सेक्शन को। आज का टॉपिक है जैव उर्वरक। इससे क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग पहले इसके नोट्स को देखते हैं। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं के से युक्त खाद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधे में उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि की को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फास्फोबैक्टीरिया तथा माइक्रोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता 20 से 50% की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरक को बृहद रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। इसके अंतर्गत राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एजोबैक्टर, नील हरित शैवाल, बीसीजीए और एजोला आते हैं। दूसरा है फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक, बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। तीसरा है कंपोजिट एक्सीलरेटर, सेलुलोटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोटिक, ह्यूमिकोला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरिया योगा स्यूडोमोनास की प्रजाति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला के शाकाहारी ये सहचारी है और इसे साथ मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला जलीय फर्न है जिसकी पत्तियां पृष्ठीय सतह पर पाए जाने वाली गुहाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली के मदद से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज की क्षमता में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, सोयाबीन में राइजोबियम जैम्पोनियम, 3 पत्तिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लूसन्स में राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न में एनाबीना एजोली, गुनेना मैक्रोफाइला में नेटोकस मर्कोरम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दुधारू पक्षियों में किए गए प्रयोग से ज्ञात हुआ कि जब इन पशुओं को दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन का प्रयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा एजोला और नील हरित शैवाल। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। जैव उर्वरक को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, बीसीजीए और एजोला। दूसरा है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। तीसरा है कंपोजिट एक्सीलरेटर, सेलुलोटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोटिक, ह्यूमिकोला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले तो चौथा है पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फाफा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला है।
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है, तो एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो एजोला है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि इन सभी पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है, जो दूध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हुआ एजोबैक्टर जैव कीटनाशी सुमेलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। एजोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ज्ञातव्य है कि एजोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो यह धान। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्मजीवों जैसे एजोबैक्टर, एंजियोस्पर्म, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सोल्युबलाइज्ड बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं या नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सोल्युलाइजेशन एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति में किया जाता है, तो धान को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो नील हरित शैवाल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का एक सहचारी है। इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एंजोली की मदद से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एजोला है एक, तो ये जलीय फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों उत्पाद में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो इसका होगा उपयोग सभी द्वारा, यानी उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, दूसरा नाइट्रोजन अवरोध के प्रयोग द्वारा, तीसरा नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक प्रयोग के द्वारा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो राइजोबियम जैपोनिकम है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधे के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेग्यूमिनाचे ग्रंथित बैक्टीरिया, नूडल बैक्टीरिया, राइजोबियम हैं जो झुंड विशेष से प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, तीन पत्तियां घास, ये राइजोबियम ट्राइफोली लूनर्स हो जाएगा, राइजोबियम मेलिलोथी। जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुनेरा मैक्रोफाइला, नोस्टक मस्कुरम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2,4-D है, तो ये क्या है, खरपतवार नाशी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसे ध्यान रखेंगे, और ये आता भी है, लोग को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो इसका ऑप्शन पहले डी होगा। यह एक खरपतवार नाशी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो पेंटोऑक्सेटिक एसिड ऑक्सीन का
एक ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगलकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों की प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।